हरिओम दोस्तों, वेलकम बैक टू निंजा एसपीबी चैनल। आई एम सौरभ विश्वकर्मा। आज आप देखने जा रहे हो पार्ट 3 ऑफ महाकुंभ 2025। तो इस एपिसोड में आप ये देखने वाले हो कि महाकुंभ में हम स्नान करते हैं तो गंगा आरती भी करनी चाहिए, और अगर ना कर पाए तो गंगा माता की पूजा विधि करनी चाहिए। तो ये चीज़ हम इस एपिसोड में भी देखेंगे। उसके साथ ही द्वार के बारे में भी आप जानकारी पाओगे। तो जानकारी के साथ ही और एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो देवी देवताओं का जो मंथन हुआ था, उस मंथन के बारे में भी यहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी। तो प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और इस तरह से ही जो महाकुंभ के ठिकान, तो टोटल देखा जाए तो 4 प्लेसेस हैं। तो इन जगहों पर मैंने जो आपको पहले के एपिसोड में बताया था वो यहाँ पर आपको दिखने मिलता है। तो यहाँ पर संगम द्वार आप देख सकते हो। तो संगम द्वार एक पहला द्वार है, उसके साथ ही दूसरा द्वार आता है महाकुंभ द्वार, फिर नंदी द्वार, फिर ऐरावत द्वार, डमरू द्वार, कमल द्वार। इसी तरह से और द्वारों की भी रचनाएं अभी करनी बाकी है जो आगे होने वाली हैं। तो इस तरह से ही आपको ये चीज़ बता दूँ कि इस तरह से आपको गंगा माता का भी दर्शन करने मिलता है। उसके साथ ही ऐसे कहा जाता है कि अखाड़ों में सबसे पहले स्नान करने वाले को सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। तो स्नान कभी भी करो, लेकिन गंगा माता का स्नान करो। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो कि अगर आप आरती ना कर पाए तो इस तरह से आप जब महाकुंभ में स्नान करते रहोगे तभी ही आप गंगा माता की आरती इस तरह से खुद ब खुद कर पाओगे। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि गंगा माता का दर्शन सबसे श्रेष्ठ है। और इसी तरह से सब भाविक यहाँ पर स्नान करते हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है। और इसके साथ ही द्वारों के बारे में आपको जानकारी बताई, तो उसमें नंदी द्वार भी है जो आप आगे देखोगे। तो नंदी द्वार और इतने सारे द्वार जो हैं, ये द्वार किस चीज़ की वजह से हैं? भक्तों का स्वागत करने के लिए ही ये द्वार बनाए गए हैं। तो यहाँ पर मंथन द्वार भी है। तो अमृत मंथन कहा जाता है कि जब अमृत की वर्षा में नहीं, यहाँ पर बूंदें जो गिरी थी वो सबको प्राप्त हो, इसलिए सब यहाँ पर स्नान करने आते हैं। और इसी तरह से सब यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। इससे आगे और एक चीज़ बता दूँ कि जैसे ही आपका महाकुंभ का दर्शन हुआ, आपको आगे प्रयास करना चाहिए चित्रकूट की ओर। तो चित्रकूट के बारे में भी आपको आगे के एपिसोड में बताऊंगा। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये सवेरे का, दोपहर का और शाम का नज़ारा आपको यहाँ पर इस वीडियो में देखने मिल रहा है। तो आप भी दर्शन कीजिए दोस्तों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों आगे के वीडियो में। हरिओम।